बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। रूस ने तेल की कीमत महदूद करने वाले मुमालिक में तेल की फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी। सलामती कौंसिल का अफगानिस्तान में खवातीन पर पाबंदियों पर इजहार तशवीश। तुर्किया में 4 साल बाद इसराइल की सफीर तैनात। ईरानी सदर का हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन से नरमी न बरतने का ऐलान। इसराइली पार्लियामेंट में मुतनाज़ा कानून मंजूर, नेतन्याहू की वापसी की राह हमवार। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज के हाथों 3 कश्मीरी नौजवान शहीद। अमेरिका में जारी बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी। मुल्क में 2 हफ्तों में तेल और गैस का तीसरा बड़ा जखीरा दरियाफ्त कर लिया गया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। रूस ने तेल की कीमत महदूद करने वाले मुमालिक को फरोख्त बंद करने का ऐलान कर दिया, जिसका हुक्मनामा रूसी सदर की जानिब से जारी हो गया। हुक्मनामे के मुताबिक इन मुमालिक और कंपनियों को तेल की फरोख्त पर पाबंदी आयद की गई है, जो यूक्रेन पर रूस के हमले के जवाब में मगरबी मुमालिक की जानिब से तयशुदा कीमत की हद की तामील कर रहे हैं। रूसी सदर ने कहा कि 1 फरवरी से इन ममालिक को खाम तेल और तेल की मसनूआत की सप्लाई पर 5 माह के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है। इसके अलावा रूस ने एतमाद का इजहार करते हुए कहा है कि इसे नए खरीदार मिल जाएंगे और इसमें रूसी फौजी मुहिम मुतासर नहीं होगी। यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ रवा माह दिसंबर 5 को G7 ममालिक, यूरोपीय यूनियन और ऑस्ट्रेलिया ने रूसी खाम तेल पर $60 फी बैरल कीमत की हद मुकर्रर की थी। रूस सऊदी अरब के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल बरामद करने वाला मुल्क है और इसकी फरोख्त में रुकावट से आलमी सतह पर नताइज मुरतब होंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जानिब से अफगान खवातीन पर आयद पाबंदी पर इजहार तशवीश करते हुए इनके ऊपर आयद पाबंदियाँ ख़त्म करने का मुतालबा किया गया। यूनियन की सलामती कौंसिल की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की जानिब से खवातीन पर आयद की गई पाबंदियाँ आलमी बरादरी की तवक्कात के बरअक्स हैं। सलामती कौंसिल की जानिब से कहा गया है कि यह पॉलिसियाँ इंसानी हकूक़ और बुनियादी आज़ादियों के एहतराम की राह में रुकावट हैं। ख़वातीन के NGOs के लिए काम करने पर पाबंदी पर तशवीश है। इस्लामिक कौंसिल ने तालिबान हुकूमत से मुतालबा किया है कि अफ़गानिस्तान में ख़वातीन को मसावी और बामानी नुमाइंदगी दी जाए, लड़कियों के स्कूल खोले जाएँ, ख़वातीन पर लगाई गई पाबंदियाँ और इक़दामात वापस लिए जाएँ। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि ख़वातीन और लड़कियों पर पाबंदियाँ बिलाजवाज हैं, इन्हें फौरी ख़त्म करना चाहिए। वाज़ेह रहे कि अफ़गानिस्तान में तालिबान ने ख़वातीन के NGOs के लिए काम करने पर पाबंदियाँ आयद कर दी हैं, जबकि लड़कियों के लिए यूनिवर्सिटीज़ और स्कूलों के दरवाजे भी बंद कर दिए गए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बरसों की कशीदगी और तनाव के बाद बिलाखिर तुर्किया में इसराइली सफ़ीर तैनात हो गई, जिन्होंने दारुल हुकूमत में सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात में अपने कागजात पेश किए, जो कबूल कर लिए गए। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइल की नई सफ़ीर से मुलाकात की और इनसे सफारत के इसनाद वसूल की। दोनों ममालिक के दरमियान 4 साल की कशीदगी के बाद ताल्लुकात मामूल पर आ गए। ताल्लुकात में बेहतरी का आगाज़ 2 साल कबल हुआ था, जब दोनों ममालिक के रहनुमाओं ने दौरे किए और सफ़ीरों के नामों का ऐलान किया था। ताहम इनकी तैनाती में भी मज़ीद 2 साल लग गए। ख्याल है कि जनवरी 2021 से एरटलियान तुर्की में इसराइल की चार्ज डी अफेयर की जिम्मेदारियां संभाल रही थीं और अब वो तुर्किया में इसराइल की बाज़ाब्ता सफ़ीर बन गई हैं, जिसके लिए इसराइली सदर ने रवां बरस अगस्त में तुर्किया का दौरा किया था और अपने हम मनसब से मुलाकात में जल्द अज जल्द सफ़ीरों की तैनाती पर इत्फाक किया था। याद रहे 2010 में गजा जाने वाले एक इमदादी जहाज़ पर इसराइली फ़ौज ने हमला किया था, जिसमें 10 तुर्क शहरी जाँ बहक हो गए थे। इस वाक़े में तुर्किया ने इसराइल के सफ़ीर को मुल्क बदर कर दिया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं।
ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन से नरमी न बरतने का ऐलान कर दिया। ईरान में हिजाब कानून की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार 22 साला महसा अमीनी की मुबैना तशद्दुद से हलाकत के खिलाफ मुजाहरे 3 माह से जायद अरसे से जारी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का कहना है कि ईरान में वतन दुश्मन मुखालफिन के साथ कोई रहम नहीं बरतेगा। तेहरान में एहतजाज से खिताब करते हुए सदर इब्राहिम रईसी का कहना था कि ईरानी कौम का दिल सब के लिए खुला है, लेकिन दुश्मन पर बिल्कुल रहम नहीं किया जाएगा। दुश्मन अफवाहें फैलाकर माशरे को तकसीम करके इस्लामी माशरती इक़दार से हटाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि दुश्मन की चालें कामयाब नहीं होने देंगे और दुश्मन अपने मकासद कभी हासिल नहीं कर सकेगा। वाज़ेह है कि ईरान में हिजाब कानून की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार 22 साला महसा अमीनी मुबैना तौर पर दिल का दौरा पड़ने से 16 सितंबर को इंतकाल कर गई थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइली पार्लियामेंट ने मुतनाज़िया कानून मंजूर कर लिया, जिससे इसराइल के नामजद वज़ीर आज़म नेतन्याहू की पार्लियामेंट में वापसी की राह हमवार हो गई। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक नए कानून के तहत जिस पर जुर्म साबित हुआ लेकिन इसको सजा न दी गई हो तो वो इसराइल का वज़ीर आज़म बन सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कानून साजी से इत्तेहादी जमातों के चंद मेंबरान को काबीना में जगह मिल सकेगी। वाज़ेह है कि 1 नवंबर को इंतखाबात में नेतन्याहू ने यहूदी जमातों और इंतहाई दाएं बाजू के नजरियात रखने वाले सियासतदानों के जरिए मैंडेट हासिल किया था। पिछले दिनों इसराइल के नामजद वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा था कि नई हुकूमत तश्कील देने के लिए इत्तेहादी जमातों से बातचीत मुकम्मल हो गई है। नेतन्याहू के दफ्तर से जारी होने वाले बयान के मुताबिक उन्होंने सदर ऐज़क हेर्ज़ोग को बजरिया फ़ोन इतला दी कि इत्तेहादी जमातों से बातचीत मुकम्मल हो गई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मकबूजा कश्मीर में काबज़ भारतीय फोर्सेस ने कश्मीर के 3 हत्ते नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में आज जिला जम्मू में 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। फौजियों ने नौजवानों को मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई की आड़ में एक जाली मुकाबले में उस वक्त शहीद किया जब वो जिला के आला के सदरा में एक ट्रक में सफ़र कर रहे थे। भारतीय पुलिस ने इनके कत्ल का जवाब पेश करने के लिए मुतासरीन को अस्करियत पसंद करार दे दिया। इसके अलावा कश्मीर में भारतीय पुलिस ने जिला बडगाम के इलाके चाडोरा में रात की तारीकी में एक घर में घुसकर एक खातून समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक नौजवान कश्मीरी भी 5 दिन से लापता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका में जारी बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी। शदीद बर्फबारी के बायस मुख्तलिफ हादसात में 70 अफराद हलाक हो गए। अमेरिका में बर्फानी तूफान के बायस निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल हो गया, जबकि मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद बढ़ती जा रही है। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि खराब मौसम के बायस अमेरिका भर में 1,22,000 घरों को बिजली की फराहमी बंद हो गई है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क के मगरबी इलाके 4-4 फीट बर्फ तले दब गए हैं। न्यूयॉर्क के शहर बफलो में लोगों को आज भी घरों में रहने की हदायत जारी की गई है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक न्यूयॉर्क के मगरबी इलाके आज मजीद 9 इंच बर्फ पड़ने का इम्कान है। मगरबी न्यूयॉर्क में आज दर्जा हरारत -2 से -6 डिग्री तक रहने का इम्कान है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। मुल्क में 2 हफ्तों में तेल और गैस का तीसरा बड़ा जखीरा दरियाफ्त कर लिया गया। डेरा इस्माइल खान में तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए। वजारत पेट्रोलियम के मुताबिक इब्तदाई तौर पर योमिया 29.12 मिलियन MMCFD गैस हासिल होगी। योमिया 1840 बैरल तेल भी हासिल किया जाएगा। 19 दिसंबर 2022 को भी सिंध के ज़िला सांगड़ में तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त किए गए थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को अरसाल किए गए नोटिस में OGDCL ने बताया कि कंपनी ने 26 जून को कुएं की खुदाई के लिए ड्रिलिंग ऑपरेशन शुरू किया था, जिसके लिए 3,400 मीटर खुदाई की गई। स्टीम टेस्ट के मुताबिक कुएं से योमिया 2,000 बैरल तेल और 1.30 मिलियन क्यूबिक फीट गैस मिलेगी।
वजारत तवानाई के आला ज़राए के मुताबिक इस दरियाफ्त का अंदाज़ा गुज़िश्ता एक दहाई में सबसे बड़ा करार दिया जा रहा है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।